क्या अमेरिका का F-35 अब भारत के लिए पुराना पड़ चुका है? क्या रूस की नई शिकारी जोड़ी भारत को सीधे 2030 के युद्ध मैदान में ले जाएगी? भारत और रूस के बीच हाल ही में हुई एक गुप्त मीटिंग ने ग्लोबल डिफेंस समीकरणों में हलचल मचा दी है। ये मीटिंग ब्रिक्स के बंद कमरे में हुई, जहां पर रूस ने भारत के सामने एक ऐसा रक्षा प्रस्ताव रखा जिसने न केवल अमेरिका की F-35 डील को झटका दिया, बल्कि पूरी दुनिया के मिलिट्री एनालिस्ट को चौंका दिया। इस प्रस्ताव में रूस ने भारत को न सिर्फ अपना सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E फेलन देने की बात कही, बल्कि इसके साथ एक घातक लड़ाकू ड्रोन S-70 ओखोटनिक B भी ऑफर किया। ये ड्रोन, जिसका नाम शिकारी है, एक ऐसी जोड़ी बनाता है जो कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के लिए बुरा सपना बन सकता है। इस डील ने अमेरिका को इतना परेशान कर दिया कि उसने भारत में अपनी F-35 डील को लेकर होने वाला दौरा रद्द कर दिया। आखिर इस प्रस्ताव में ऐसा क्या है जिसने ग्लोबल पावर्स के बीच खलबली मचा दी? आइए इस सनसनीखेज खबर की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि यह डील भारत के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। इस डील का समय भी इसे और भी खास बनाता है। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी सैन्य ताकत का परिचय दिया, जब उसने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर सटीक हमले करके उनके चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार साबित कर दिया। इस ऑपरेशन ने दुनिया को भारत की अग्रेसिव और डिसाइसिव वॉर स्ट्रैटेजी का परिचय दिया। रूस ने इस बदलते भारत को पहचाना और तुरंत एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जो कि भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। रूस का ये ऑफर सिर्फ एक फाइटर जेट या फिर ड्रोन की बिक्री नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रणनीतिक साझेदारी है जो कि भारत को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करेगी। इस प्रस्ताव का केंद्र है MUMT यानी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, जिसमें इंसान और मशीन की जोड़ी मिलकर युद्ध के मैदान में चमत्कार कर सकती है। ये तकनीक दुश्मन के सबसे मजबूत रक्षा तंत्रों जैसे कि चीन के HQ-9 या पाकिस्तान के तुर्की से खरीदे गए सिपर सिस्टम को बेकार कर सकती है। बात करें सुखोई Su-57E की, तो फेलन रूस का सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि अमेरिका के F-35 को हर मामले में टक्कर देता है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के रडार से छिपा देती है, जिससे कि यह बिना पकड़े दुश्मन के इलाके में घुस सकता है। ये जेट सुपर क्रूज क्षमता से लैस है, यानी कि यह बिना एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता है। इसका AESA रडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और निशाना बना सकता है, जो कि इसे हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशंस के लिए घातक बनाता है। लेकिन इस डील की असली ताकत है S-70 ओखोटनिक B ड्रोन, जिसे कि शिकारी कहा जाता है। ये 20 टन का भारी भरकम स्टेल्थ ड्रोन है, जिसे कि फ्लाइंग विंग डिजाइन और स्पेशल स्टेल्थ कोटिंग के साथ बनाया गया है। ये 2.8 टन हथियार ले जा सकता है और 6000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है। ये ड्रोन चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके सीक्रेट ठिकानों को तबाह भी कर सकता है, वो भी बिना पकड़े। इसके बाद आता है MUMT, जो कि इस डील का सबसे अनोखा हिस्सा है। इसे एक शतरंज के खेल की तरह समझा जा सकता है, जहां पर Su-57E में बैठा पायलट शतरंज का मास्टर है और S-70 ड्रोन इसका सबसे ताकतवर वजीर। दोनों मिलकर एक ऐसी जोड़ी बनाते हैं जो कि दुश्मन के लिए अजय है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए भारत को तिब्बत की पहाड़ियों में चीन के एक महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना है। परंपरागत विमानों से यह मिशन खतरनाक हो सकता है क्योंकि पायलट की जान को जोखिम होगा, लेकिन MUMT तकनीक के साथ यह मिशन बिल्कुल ही अलग होगा। Su-57E भारतीय सीमा के भीतर सुरक्षित दूरी पर रहकर कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। पायलट S-70 ड्रोन को दुश्मन के इलाके में भेजेगा, जो कि अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण रडारों से बचते हुए सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुस जाएगा। ये ड्रोन लाइव तस्वीरों और डेटा पायलट को भेजेगा, जो कि स्क्रीन पर सब कुछ देखकर लक्ष्य की पुष्टि करेगा। इसके बाद एक बटन दबाकर पायलट ड्रोन को हमला करने का आदेश देगा और फिर S-70 अपने हथियारों से मिसाइलें दागकर लक्ष्य को तबाह कर देगा और चुपके से वापस लौट आएगा। इस पूरे मिशन में पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा, जबकि दुश्मन को भारी नुकसान होगा। यही है MUMT की ताकत, जो कि भविष्य के युद्धों को नया रूप देगी। इस डील में एक और बड़ा फायदा छिपा है, जो कि इसे भारत के लिए और भी फायदेमंद बनाता है। भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त 272 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट हैं, जो कि AL-31F टर्बोफैन इंजन से चलते हैं। अब रूस, जो कि S-70 ओखोटनिक ड्रोन ऑफर कर रहा है, उसमें भी यही इंजन लगा है और Su-57E फाइटर जेट में इसका अपग्रेडेड वर्जन AL-41F इस्तेमाल होता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत को इस नए प्लेटफॉर्म के लिए कोई नई सप्लाई चेन, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ट्रेन टेक्नीशियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे इंजीनियर्स और मैकेनिक्स पहले से ही इस इंजन टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से जानते हैं। इससे स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर्स और ट्रेनिंग में भारी बचत होगी। भारत को ना ही कोई नई तैयारी करनी पड़ेगी और ना ही इंजन मेंटेनेंस के लिए विदेश पर निर्भर रहना पड़ेगा।
ये डील भारत को न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी देगी बल्कि लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल कॉस्ट में भी अरबों रुपए की बचत कराएगी। रणनीतिक रूप से यह भारत के लिए एक स्मार्ट और टिकाऊ सौदा साबित हो सकता है। रूस ने इस मोर्चे पर भारत की मदद की पेशकश करी है। दोनों देश मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक नया इंजन विकसित करने पर काम कर रहे हैं। रूस न केवल तकनीक दे रहा है बल्कि अपनी वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग सुविधाओं का यूज करने की भी अनुमति दे रहा है। इसके साथ ही कई मिसाइल टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर भी इस सौदे का हिस्सा है। ये साझेदारी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। इस डील ने ग्लोबल लेवल पर हलचल मचा दी है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह सौदा एक बुरे सपने की तरह है। Su-57E और S-70 की जोड़ी चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चुनौती दे सकती है। S-70 ड्रोन चुपके से दुश्मन के रडार और कमांड सेंटर्स को नष्ट कर सकता है, जिसके बाद Su-57 आसानी से अपने मिशन को पूरा करेगा। ये जोड़ी चीन की A2AD रणनीति को बेकार कर सकती है। अमेरिका के लिए ये एक सौदा बहुत बड़ा झटका है। सालों से अमेरिका भारत को F-35 बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सख्त शर्तों के कारण बात नहीं बनी। अब जब भारत रूस के साथ उस उन्नत तकनीक की ओर बढ़ रहा है, तो अमेरिका के पास दो ही रास्ते हैं। या तो वो भारत को F-35 पर एक बेहतर डील दे, या फिर इस बड़ी बाजार को हमेशा के लिए खो दे। ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का शानदार उदाहरण है, जहां पर वो किसी एक गुट पर निर्भर हुए बिना अपने हितों को प्रायोरिटी दे रहा है। लेकिन ये बात तो है कि यह सौदा भारतीय वायुसेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करेगा। अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो वो साल 2030 तक एक ऐसी वायुसेना बन सकता है जो कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट और स्टेल्थ ड्रोन की ताकत से लैस होगी। ये सौदा भारत की मारक क्षमता को 6000 किलोमीटर तक बढ़ा देगा और चीन के साइबर और इलेक्ट्रॉनिक हमलों को बेअसर कर देगा। अगर इस सौदे में S-70 ड्रोन का कुछ हिस्सा भारत में बनता है तो ये मेक इन इंडिया के लिए भी एक मील का पत्थर होगा। ये भारत को स्टेल्थ ड्रोन बनाने की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी देगा, जो कि फ्यूचर में इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा। रूस का ये प्रस्ताव सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक छलांग जैसा है। Su-57E फाइटर जेट और S-70 ओखोटनिक ड्रोन की जोड़ी भारत की वायुसेना को नई ताकत दे सकती है, जो कि न सिर्फ टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड होगी बल्कि दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है। ये जोड़ी इंसान और मशीन की एक साथ लड़ने वाली टीम बनाएगी, जिसमें पायलट पीछे सुरक्षित रहकर ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा और ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर टारगेट को खत्म करेगा। इससे हमारे पायलट्स को खतरा भी नहीं होगा और मिशन की सफलता के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। इस डील से भारत को न सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स मिलेंगे बल्कि भविष्य की युद्ध नीति MUMT यानी कि मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग में भी महारत हासिल हो सकती है। साथ ही यह सौदा भारत को आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी मदद करेगा। लेकिन सवाल अब ये है, क्या भारत को इस डील के लिए आगे बढ़ना चाहिए? क्या ये जोड़ी हमारे दुश्मनों के लिए असली गेम चेंजर साबित होगी? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।